श्रीहट्ट से श्रीभूमि तक, इतिहास, पहचान और रविंद्रनाथ का सपना। आप देख रहे हैं आमार आशा न्यूज। 1919 का नवंबर महीना। रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल विजेता और भारतीय साहित्य के अमर कवि असम के तत्कालीन श्रीहट्ट जिले में कदम रखते हैं। उस समय उन्होंने श्रीहट्ट को श्रीभूमि कहकर संबोधित किया और अपनी गहन भावनाओं को व्यक्त करते हुए 2 पंक्तियां लिखीं। धर्म के वेश में मोह जिसे आग घेरता, अंधा वह मारता और बस मरता। धर्म की दीवारों पर वज्र प्रहार करो, इस अभागे देश में ज्ञान का प्रकाश लाओ। श्रीहट्ट, जिसे आज हम विभाजित भूभाग के रूप में जानते हैं, उस समय 5 महकमे सिलेट सदर, हबीगंज, मौलवी बाजार, सुनामगंज और करीमगंज का एक समृद्ध क्षेत्र था। लेकिन रविंद्रनाथ ने कभी भी करीमगंज को श्रीभूमि नहीं कहा। उन्होंने यह सम्मान केवल पूरे श्रीहट्ट क्षेत्र को दिया था। करीमगंज। इतिहास के पृष्ठों में झांकते हुए करीमगंज का नामकरण मोहम्मद करीम चौधरी, एक बंगाली मुस्लिम जमींदार के नाम पर हुआ, जिन्होंने यहाँ एक बाजार की स्थापना की। 1778 में यह क्षेत्र सिलेट जिले का हिस्सा बना और 1770 के दशक में बाजार को करीमगंज में स्थानांतरित किया गया। 1947 में देश के विभाजन के समय करीमगंज एक निर्णायक मोड़ पर था। सिलेट को लेकर हुए जनमत संग्रह में सिलेट के अधिकांश लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। परिणाम स्वरूप सिलेट पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में चला गया, लेकिन करीमगंज और उसके कुछ हिस्से असम के हिस्से के रूप में भारत में बने रहे। विभाजन और श्रीभूमि की गूंज ब्रिटिश भारत के बंटवारे के दौरान रेड क्लिफ लाइन के फैसले ने करीमगंज को भारत का हिस्सा बना दिया। इसके बावजूद यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों में श्रीहट्ट से गहराई से जुड़ा रहा। 1983 में असम सरकार ने करीमगंज को एक पूर्ण जिला घोषित किया। 19 नवंबर 2024 को असम सरकार ने करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला कर दिया। यह निर्णय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन इस घोषणा ने एक नई बहस छेड़ दी। क्या रविंद्रनाथ ठाकुर ने कभी करीमगंज को श्रीभूमि कहा था? संवेदनाओं का द्वंद्व। रविंद्रनाथ की दृष्टि में श्रीभूमि वह भूमि थी जहां प्रकृति और संस्कृति का समागम होता है। उनके विचारों में यह एक आदर्श स्थान था जो आज की भौगोलिक सीमाओं से परे था, परंतु श्रीभूमि का यह ऐतिहासिक संदर्भ बदलते राजनीतिक निर्णयों और क्षेत्रीय पहचान की चर्चा का केंद्र बन गया है। क्या यह सही कदम है? जैसे जैसे करीमगंज का नया नाम श्रीभूमि आधिकारिक होता है, लोगों के दिलों में गर्व और सवाल दोनों जाग उठे हैं। यह बदलाव इतिहास को जीवंत करता है, लेकिन साथ ही यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या यह अतीत की भावना के साथ न्याय करता है। श्रीहट्ट और करीमगंज का यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे नाम और पहचान हमारे इतिहास और संस्कृति से कितने गहराई से जुड़े होते हैं।